तो गाइस स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे स्टडी विद एचआर सर के साथ। तो यहाँ पे हम क्लास 10 का मैथ्स का सीबीएसई का सेशन 2021-22 का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सो आज हम डायरेक्टली चैप्टर 4 पे जंप करेंगे, क्योंकि देखिए चैप्टर 2 और चैप्टर 4 बिल्कुल इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। ठीक है, चैप्टर 2 का नाम था आपका पॉलिनोमियल, जिसमें हमने बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, जैसे लाइक लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक। सो जो आपका फोर्थ चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। ठीक है, अभी उसमें हमें बहुत सारे पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जा सकता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप जो भी कहे चलेगा। ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ही बिल्कुल डील करेंगे, उसके रूट्स, उसके रूट सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हैं उसका रूट सॉल्यूशन, या फिर आप ज़ीरोज़ कह सकते हैं उसको। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर 4, जो हमारा चैप्टर 4 है, जो कि पूरा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कहा जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी। ठीक है, सो बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस हुज हाईएस्ट पावर इज़ 2। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन यही है कि मैंने जो पहले ही बताया आपको, ठीक है, हिंदी में बताया मैंने, कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो उसको ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिर्फ दो ज़ीरोज़, दो सॉल्यूशन या दो ही रूट्स होते हैं। ठीक है, मैंने ज़ीरो, सॉल्यूशन और रूट्स के बीच में स्लैश इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक दूसरे के सिमिलर है इन मैथमेटिकल टर्म्स के हिसाब से। ये एक दूसरे के सिमिलर है क्योंकि ज़ीरो, सॉल्यूशन और रूट्स आपको पता है, क्योंकि हमने चैप्टर 2 में ज़ीरोज़ निकाले थे। ठीक है, ज़ीरोज़ कहाँ था, जो सॉल्यूशंस आते थे, और इस बार चैप्टर 4 में हम उनको रूट्स का नाम देंगे। ठीक है, जैसे उस चैप्टर में हमने ज़ीरोज़ दिया था, इस बार हम लोग रूट्स का नाम देंगे उन्हें। सो हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो मैं पहले बता दूँ गाइस, अगर आप लोग ने चैप्टर 2 नहीं किया है तो ये चैप्टर करने का कोई फ़ायदा नहीं है आपका। सो आप चैप्टर 2 ज़रूर करें ये मेरी वीडियोस देख के। सो आपको चैप्टर 4 ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसमें तो अगर आप डायरेक्टली चैप्टर 4 पे जंप करेंगे तो शायद ही आपको कुछ समझ आए। ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या करना है हमें, कि बताना है कि ये जो नीचे जो आपको जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है, इन्हें हमें प्रूफ करना है, नहीं चेक करना है, सिर्फ चेक करना है कि बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। सो ये एक एक्सप्रेशन दिया था, x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, सो देखो मैंने x+1 का स्क्वायर को मैंने सॉल्व कर दिया, और मैंने किस आइडेंटिटी से सॉल्व किया ये हमने क्लास 8 में किया था। देखिए मैंने साइड में लिख भी दिया कि मैंने किस आइडेंटिटी से सॉल्व किया उसको, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। सो उसको सॉल्व करके मैंने क्या निकाला है, x² + 2x + 1। ठीक है, सो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सो देखो 2 × x 2x, 2 × 3 2 3 जा 6। अभी क्या करेंगे, जितने भी आपको जो टर्म्स दिख रहे हैं राइट हैंड साइड में, उसको लेके आओ लेफ़्ट हैंड साइड। जैसे कि 2x था आपका राइट हैंड साइड में, तो मैंने उसको लेफ़्ट हैंड साइड में लाके -2x कर दिया। सिमिलरली -6 था राइट हैंड साइड में, मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके +6 कर दिया। अब इसको फर्दर फाइनली जो सॉल्व करेंगे, x² + 2x - 2x 2x - 2x 2x कट गया। ठीक है, 6 + 1 7। सो ये आ गया आपका इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया आपका x² + 7, ये है आपका इक्वेशन। अभी आप पूछोगे कि इसमें x की तो टर्म है ही नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें x कांस्टेंट का कोई काम नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज़ देखनी है इसमें, कि जो आपकी जो पहली टर्म की पावर क्या है, आपकी पहली टर्म की पावर x² होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि a जो होता है, ठीक है, a कभी भी, यानी जो x² की कोएफिशिएंट होता है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर वो 0 के इक्वल हो जाए ना, तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं माना जा सकता। इसलिए हमेशा जो a की वैल्यू होती है वो नॉन ज़ीरो होती है। ठीक है, दैट्स वाई उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना जा सकता है, चाहे कुछ भी हो।
ए की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। सो अगर आप कहीं भी देखते हैं कि किसी की भी हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिना सोचे समझे बता दीजिएगा। सो देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इसका सॉल्यूशन बस यही था, ठीक है। चाहे तो कांस्टेंट टर्म 0 हो सकता है, चाहे तो एक्स की कोएफिशिएंट 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी ए का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। सो यही था इसका सॉल्यूशन। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। मैं बाकी पार्ट्स नेक्स्ट वीडियोस में लाऊंगा। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। बेसिकली बस आपको वो जो पावर है, जो पावर ही सब चीज़ है, ठीक है। वो जो आपको ऊपर जो पावर दिख रहा है 2 की, जो आपको स्क्वायर का पावर स्क्वायर दिख रहा है, वही है, बस वही एक पहचान है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। सो थैंक यू। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।